छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही समृद्ध और रोचक रहा है। ये भूमि न केवल प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है, बल्कि अगर आप बात करें तो यहाँ के जो वीर योद्धा हैं, जो जन आंदोलन है और लोक संस्कृति है, इसने इस राज्य को एक विशेष पहचान दी है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपके सिलेबस का एक स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग पार्ट है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, फिर चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 मेन पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन, फिर आपका मध्यकालीन और फिर आधुनिक युग के बारे में। आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन युग के बारे में। प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ है, वो काफी समृद्ध था। यहाँ जो पाषाण युग है यानी कि स्टोन एज है के अवशेष मिले हैं, जैसे कि अगर आप सिंघनपुर रायगढ़ चले जाएं, कब्र पहाड़ चले जाएं रायगढ़ में, औरा पानी चले जाएं सरगुजा में, जहाँ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी मिलती है। इससे ये साबित हो जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे मानव का जो बसेरा है वो हजारों साल पुराना है। इसके अलावा अगर आप महाभारत और रामायण काल के संदर्भ में बात करें तो वहां पे भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि शबरी माँ ने इस भूमि पर श्री राम जी को बेर खिलाए थे और राम जी ने दंडकारण्य के जो वन है वहां पे कुछ समय बिताया था। इस वजह से इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल भी कहा गया। इसी युग में मौर्य साम्राज्य का भी प्रभाव रहा। अशोक के जो शिलालेख हैं वो सिरपुर में मिलते हैं। मौर्य के बाद सतवाहन और शरपपुरिया, पांडुवंशी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कलचुरी वंश का शासन। तो वो भी छत्तीसगढ़ में रहा। कलचुरी राजा जो हैं, कलिंग राज और राजा रत्नदेव जैसे जो शासक हैं, उन्होंने सिरपुर, रतनपुर जैसे नगरों को विकसित किया। सिरपुर जो है वो कला, धर्म और शिक्षा का विशेष केंद्र बन गया था, जहां बुद्ध, जैन और हिंदू सभी धर्मों का विकास हुआ। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन युग के बाद मध्यकालीन युग की। तो मध्यकालीन युग की अगर हम बात करें तो उस समय जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हाई हाई जो वंश है यानी कलचुरी का लंबे समय तक शासन रहा था। इनका जो मुख्यालय है उसको वो उस समय रतनपुर था। इन्होंने कई मंदिर, तालाब और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पे बनाई हुई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ जो है वो 18 गढ़ में विभाजित था, इसलिए इसे अभी तो छत्तीसगढ़ नाम मिला। हर जगह का अपना राजा या फिर उस समय सरदार होते थे। ये 18 गढ़ रायपुर, धमतरी, कांकेर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर इत्यादि थे। फिर आया मराठा काल, जब 1741 में भोसले राजा रघु जी ने नागपुर से छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और रतनपुर पर कब्जा कर लिया। तो जैसे कि आपको पता है कि रतनपुर पे कलचुरी शासन था, मराठा शासन फिर वहां पे लागू हो गया और उन्होंने लोगों से ज्यादा लगान लगाया, जिससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा था। मराठों ने अमत्य प्रथा शुरू की थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, जिसमें जो लोकल सरदारों के माध्यम से शासन चलाया जाता था। इसके बाद आते हैं अब तीसरे युग पे, जिसको कहा गया है आधुनिक युग। तो देखिए, ब्रिटिशों ने 1854 में नागपुर के भोसले राज पर कब्जा कर लिया और छत्तीसगढ़ उनके कब्जे में जब आ गया, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो सेंट्रल प्रोविनेंस का एक हिस्सा बन गया। अब इसी दौरान कई इंपॉर्टेंट लोक आंदोलन हुए, जो आपको सीजीपीएससी के मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर बात करें तो हलबा विरोध की बात करते हैं, जो 1774 से 79 तक बस्तर के हलबा जनजातियों का मराठाओं के खिलाफ एक विद्रोह था। इसके बाद परलकोट विद्रोह था, जो 1825 में था, गेंद सिंह के नेतृत्व में बस्तर में। ये भी अगेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। तारापुर विद्रोह भी जो है वो 1842 में हुआ, सुरेंद्र साई जी के नेतृत्व में। इसके अलावा हमें ये नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो है वीर नारायण सिंह जी का विद्रोह, जो कि 1857 में। ये छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने लगान के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें उसके बाद फांसी दे दी गई थी। छत्तीसगढ़ में 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब आगे चलकर
जो छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सक्रिय पार्टिसिपेशन किया, यानी भाग लिया। जैसे ई राघवेंद्र राव हो गए, राव जी हो गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हो गए, मिनी माता जी हो गई, जैसे लोग जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यहीं ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रेलवे, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ, यानी उसका विकास हुआ। लेकिन लोगों का जो शोषण था, वो भी इसी समय ही हुआ। 1947 के बाद छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया और फिर 1 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापित हो गया। ओके, तो छत्तीसगढ़ का जो ये इतिहास है, ये एक वीर, समृद्ध और संघर्ष से भरा हुआ सफर है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं और जो इनकी परंपराएँ हैं, जो शासन व्यवस्था है और लोक आंदोलन है, इसने इस भूमि को एक अलग ही पहचान दी। वहीं अगर आप सीजीपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इतिहास सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप एक इंस्पिरेशन की तरह इसे याद करने की कोशिश करें। आप अगर इस इतिहास को टाइमलाइन के रूप में रिवाइज करेंगे, यानी प्रॉपर सही तरीके से कब क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में हमने जैसे कि शुरुआत में डिवाइड किया था, तो आपके प्रीलिम्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, और मेंस के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन्स होते हैं जिसका आंसर देना होता है, वो दोनों आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दें, कमेंट में लिखें कि आप कौन-सा पार्ट, कौन-सा युग जो है वो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं छत्तीसगढ़ रिलेटेड जो भी नॉलेज है, वो अपने इस चैनल में वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊँ। फिलहाल अभी मैं चाहूँ तो सीजी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता है, जो मेरा ऐज है वो यार निकल चुका है। बट फिर भी मुझे लगा कि मैं अगर ये सारी जानकारी इकट्ठा करूँ और उसको एक सही तरीके से वीडियो के फॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो आपको नोट्स बनाने में और स्टडी करने में एक अच्छा खासा मदद मिल सकता है। तो बस इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।